थी, इस पूरे मामले की शिकायत की थी। मामला तब का है जब श्रद्धा मुंबई के आउटर इलाके नाला सोपारा में रहा करती थी और कई बार श्रद्धा पूनम के पास गई, अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां बताई और पूनम इस बात का जिक्र कर रही हैं कि आफ्ताब श्रद्धा को पीटता था, गला दबाकर मारने की कोशिश भी की थी और श्रद्धा 3 बार मदद मांगने के लिए पूनम के पास गई थी। पूनम बिडलानी क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्या हुआ था? तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, जाहिर तौर पर आपके जहन में अब नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय ये एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई लड़का लिव इन में रह रहा है एज ए बॉयफ्रेंड और वो पीटता था। बताएं। जी, हम लोगों ने उसको उसी टाइम बोला था कि अगर वो आपको मारता है तो आपके उसके साथ में नहीं रहना चाहिए। तो आपने क्या देखा था? श्रद्धा आपके पास कितनी बार आई थी? जब वो आई थी तो उसको चोट लगी हुई थी, राहुल उसको लेके आया था मेरे पास। राहुल श्रद्धा का दोस्त? हाँ, वो लेके आया था। तो कब आया था और श्रद्धा ने आपको क्या बताया था? जरा विस्तार से बताइए। नवंबर में आए थे 2020 में मेरे पास। नवंबर 2020 में आपके पास आए थे। श्रद्धा ने आपको क्या बताया था? उसकी उस वक्त हालत कैसी थी? उसको चोट लगी हुई थी गले पे और आँख के पास जब वो मेरे पास आए थे, इसीलिए हम लोगों ने उसको कंप्लेंट के लिए भी भेजा था और राहुल उसका कंप्लेंट करा के आया था। आप लोग कहाँ पर कंप्लेंट कराई थी? तुलिंज पुलिस स्टेशन में। तुलिंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई थी। क्या उस वक्त पुलिस ने कोई एक्शन लिया था? पता नहीं मैम, उसके बाद वो दोबारा आई नहीं। उसके बाद वो दोबारा नहीं आई? नहीं। क्या मतलब दोबारा कभी फिर संपर्क नहीं किया? और जब आपके पास आई तो क्या डिटेल में क्या बताया था उसने? किस तरह से परेशान है? वो उससे परेशान थी उस टाइम पे। उसने बोला था कि मतलब वो मुझे मारता है हमेशा, जब भी उसको गुस्सा आता है मारता है। और उस दिन कुछ खाने को लेके झगड़ा हुआ था, नॉनवेज वगैरह को लेके उनका झगड़ा हुआ था आपस में। नॉनवेज को लेकर क्या झगड़ा हुआ? पता नहीं, वो शायद कुछ नॉनवेज लेके आया था जो उसको नहीं खाना था। जो उसको नहीं खाना था और उसको लेकर के झगड़ा हुआ था। वो उसको खाने के लिए बोल रहा था? इतना मुझे उन्होंने पूरा नहीं बताया था। और आप क्या ये श्रद्धा को पीटने के बाद बाहर भी चला जाता था, आपने बताया? हाँ, वो घर पे नहीं था उस दिन जब उसने उसको मारा। वो उसको अपने मम्मी पापा के पास चला गया था, वो नहीं थी वहाँ पे, वो अकेले ही थी। अपने मम्मी पापा के पास चला गया था। और वापस कब आया था? क्या श्रद्धा ने ऐसा कुछ बताया? नहीं। मतलब जैसे ही श्रद्धा को मारपीट के जो आफ्ताब था वो बाहर गया है माता पिता के पास, वैसे ही श्रद्धा मौका देखकर आपके पास? जी। और जब आपने पुलिस में शिकायत कराई तो क्या आफ्ताब की तरफ से कोई धमकी भी दी गई थी उस समय? मुझे नहीं मालूम है मैडम। उस टाइम पे जब दोबारा उससे मेरी बात हुई तो उसने बोला कि मतलब हमें कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ानी है। उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि दोबारा ऐसा नहीं करा था। क्या आपने कभी आफ्ताब के माता पिता को देखा या फिर आफ्ताब को देखा? मैंने कभी आफ्ताब को और उसके मम्मी पापा को नहीं देखा है। बस आफ्ताब के बारे में ही उसने बताया था? क्यों सुना उसके मुँह से। मैंने सिर्फ श्रद्धा को देखा, उसके माँ बाप को और आफ्ताब को नहीं देखा। और भी किसी चीज़ के लिए कभी दबाव बनाते थे या फिर श्रद्धा ने ऐसा कुछ बताया कि कोई और लड़कियों से बातचीत करता था? जी मैम, मेरी इतनी बात नहीं हुई। मैं उससे अगर ज़्यादा शायद मिली होती तो मुझे पता होता। उसके बाद मैं उससे मिली नहीं दोबारा। श्रद्धा के स्वभाव से आपको क्या लगा? क्या देखकर लगा कैसी है? नहीं, उस टाइम वो थोड़ी डरी हुई थी और उसको चोट भी लगी थी, तो मैंने इतना ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं पूछा। वो पहले ही बहुत परेशान थी।